गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि अगर कोई काम हम एट द मोमेंट जारी है, एट द मोमेंट हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, कोई कर रहा है, ये काम अपने आप भी हो रहा है कहीं, हम इस तरह चीज़ों को देखते हैं। कैसे देखते हैं उनको कि उसको हम क्या उसका यूज़ होगा या कैसे उसको हम बनाएंगे। CONTINUE, CONTINUE अर्थात वो काम अभी क्या है, बोलते समय जारी है। जारी है मतलब वो काम चल रहा है। चल रहा है जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या काम हो रहा है, ये काम इस समय चालू है, ये काम अभी चल रहा है। हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, IMREADING, आई एम रीडिंग। ठीक है जी। अगर मैं खेल रहा हूं तो IMPLAYING, आई एम प्लेइंग। ऑल राइट। और क्या बोल सकते हैं, जैसे वह नाच रही है, SHE, इज डांसिंग, DANCING, सी इज डांसिंग। यही हुआ। और क्या बोल सकते हैं, वे तैर रहे हैं। वे मतलब जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं और वो क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। दे आर स्विमिंग, SWIMMING, डबल एम नहीं होगा, सिंगल होगा वो। दे आर स्विमिंग, तो वे क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें एक कॉमन सी चीज़ है। वो कॉमन सी चीज़ क्या है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ और थोड़ा सा, ताकि भूले ना हम क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक क्या है आज का। CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूस, मतलब जो काम अभी एट द मोमेंट जारी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने इसमें क्या चीज़ देखा, कुछ कॉमन चीज़ देखी है, और वो है सब में क्या लगा हुआ है, ING। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो भी काम अभी एट मोमेंट जारी है उसके अंदर हमें लास्ट में क्या लगाना है, ING। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब तरीका क्या होगा, कोई फॉर्मूला टाइप में होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं जैसे कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, इज, AMARE। इसके बाद जो वर्ड हो रहा है, मतलब जो भी काम, तो हम क्या लिखेंगे, एक्शन, और उसमें क्या लगाएंगे, ING। मोटे तौर पे यही चीज़ हमारे पास चल रही है। हमने क्या देखा, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, रिपीट नहीं करेंगे हम। यहाँ पे आई के साथ M लगेगा। पढ़ने के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रीड। एक स्टडी भी होता है, स्टडी और रीड में क्या फ़र्क है। जैसे हम कोई चीज़ देख के पढ़ रहे हैं, अभी बुक पढ़ रहे हैं तो रीड हो गया, उसको स्टडी करना नहीं बोलेंगे। लेकिन जो पूरा प्रोसेस है कि आप 10वीं क्लास में हैं, 12वीं में हैं, ग्रेजुएशन में है, तो उसको हम स्टडी बोलते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं आप, तो उसको स्टडी बोलेंगे। तो क्या हो गया, आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, सी इज डांसिंग, दे आर स्विमिंग। ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसके अंदर अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे थोड़ा और चेंज करते हैं कि अब जैसे बोलो कि आई एम रीडिंग, नहीं, आई एम नॉट वॉचिंग द टीवी। भाई अगर आई एम रीडिंग तो बट ऑब्वियस है आई एम नॉट वॉचिंग द टीवी। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, तो ये क्या हो गया, आई एम नॉट। हमने यहां पे नया क्या वर्ड यूज कर दिया, नॉट। यहां पे इंट्रोड्यूस किया एक नया वर्ड, नॉट। ठीक है, आई एम नॉट वॉचिंग द टीवी। ऐसे ही आई एम प्लेइंग, इट मीन्स क्या हो गया, आई एम नॉट। अब मैं क्या नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट
स्टडिंग, STUDYING, या जाहिर सी बात है आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, ये वाली बात हो गई। मैं खेल रहा हूं तो जनरल सी बात है कि मैं इसमें खेलते समय कुछ और काम नहीं कर सकता, तो आई एम नॉट स्टडिंग, या आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट वॉचिंग, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। अच्छा, लिसनिंग टू यू का मीनिंग क्या हो गया? देखो एक सेंटेंस आ गया, आई एम नॉट, NOTLISTENING, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, या आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, MUSIC। ये वाली बात हो गई। देखिए मैंने अभी इसमें क्या बताया, पहले मैंने बताया सिंपल सेंटेंस जिसमें हम सिंपल रिप्लाई दे रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, फिर मैंने बोला कि मैं क्या काम नहीं कर रहा हूँ। यही हुआ भाई, हम कोई काम कर रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स उसके बदले कुछ और काम कर रहे होंगे, इसलिए हमने ऐसा बोला है। ओके, आगे मूव करते हैं इसी के अंदर थोड़ा सा। जैसे अब यही बोलना है, इसी को ही देखते हैं, डोंट डिस्टर्ब, DISTURBE, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, या बोल सकते हैं आई एम WATCH वॉचिंग अ मूवी, DONT। इस अच्छा डोंट है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डू नॉट भी लिख सकते हैं इसे, वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस वे, ऐसे लिख सकते हैं, डू नॉट, NOT, DONT, डू नॉट, या DO और ऊपर ऐसे कॉमा लगा दिया NT पे, डोंट डिस्टर्ब, DISTURBE, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डांसिंग, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वॉचिंग अ मूवी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम कुकिंग, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्टडिंग, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम टॉकिंग टू समवन ओवर द फोन, आई एम टॉकिंग ओवर द फोन, आई एम टॉकिंग टू समवन, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम टॉकिंग टू समवन, डोंट इरिटेट मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क। इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। जो मैं बोलता हूँ इसको आप जो है आराम से पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए ना। रीज़न क्या लिखने का, अगर आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको इसको एज इट इज बार बार बोलना है, नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू स्पीक दिस। अगर आप इसको बार बार नहीं बोलेंगे तो आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो मतलब आपका लर्निंग का कोई पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। इंग्लिश इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैंने 2 बार बोला इसके वेरी वेरी, इट मीन्स कि अगर आप इसको सिर्फ पढ़ेंगे समझने की कोशिश करेंगे, वेरी गुड, बट यूज़ में तब आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ समझना और लिखना है देन आप एक बार लिख लीजिए, काम चल जाएगा उससे। लेकिन अगर आपको सिर्फ बोलना है, अपने आप को देखना है बोलते हुए, तो फिर आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको अपने तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज पुराने तरीकों से नहीं हो पाएगा, वो सारे तरीके यूज़फुल नहीं रहेंगे। ये हो गया। अब जैसे मैं आपको कुछ असाइनमेंट बताता हूँ कैसे आपको काम करेंगे। एक वर्ड दे रहा हूँ जैसे प्ले, PLAY, प्ले हो गया। कुक, COOC, कुक। COOK, कुक। इसके बाद रन, RUN, रन। रन के बाद क्या हो सकता है, स्टडी, STUDY, स्टडी। स्टडी के बाद आप देख सकते हैं रेन, RAIN, रेन। रेन के बाद आप देख सकते हैं वॉक, WALK, वॉक। इसमें L साइलेंट होता है इसलिए WALK बोलते हैं, वॉक। वॉक के बाद आप लगा सकते हैं रीड, स्लीप,
SLEEP, स्लीप। स्लीप के बाद और वर्ड अब जो है इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लिखे जा सकते हैं इसके ऊपर, जैसे होता है वेट, WAIT, वेट। स्टैंड, STAND, स्टैंड। स्टैंड के बाद आप लगा सकते हैं क्लीन, CLEAN, क्लीन। देखिए इन सारे वर्ड्स का बताने का पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों के बारे में। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब हो गया खेलना। कुक का मतलब होता है कोई चीज़ पकाना, जैसे आप खाना पका रहे हैं। रन का मतलब होता है दौड़ना। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। रेन का मतलब होता है बारिश या बारिश होना। वॉक का मतलब होता है चलना, आराम आराम चलना। रीड का मतलब होता है पढ़ना। स्लीप का मतलब होता है सोना, जो हम सोते हैं रात में या दिन में कभी भी। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, इंतज़ार करना। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना या खड़े रहना, खड़ा होना या खड़े रहना। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, साफ करना। अब इतने सारे वर्ड्स में लिखवा दिए, आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाने हैं मीन्स आपका होमवर्क हो गया। क्या बनाने सेंटेंस कि ही इज, आगे वर्ड आ जाएगा प्लेइंग, PLAYNG। दूसरा आप ऐसे बना लो, आई एम नॉट, इसके बाद प्लेइंग, ऐसे बन जाएगा। एक बनाना है नेगेटिव और एक बनाना है पॉजिटिव। पहला सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। अब कई लोग बोलेंगे कि मैंने आई एम नॉट क्यों बोला भाई, मर्जी आपकी है, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। थोड़ा सा और सा लगेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली सही है वो। आई एम नॉट प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, तो दो अलग बातें हो गई। या ही इज स्टडिंग, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज स्टडिंग, ऐसे बना सकते हैं आप। ऐसे हो गया, समझाता हूँ आपको। ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट स्टडिंग। यार देखो सीधा सा मीनिंग मेरा कहने का पर्पस ये है दोस्तों, कहने का पर्पस ये है फ्रेंड्स, कि अगर हम एक ही सेंटेंस को नॉट बनाते हैं कि वो पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ रहा है, दोनों बातें एक गलत सी लगती हैं। इसलिए आप अगर एक्चुअल चीज़ सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, ज़्यादा से सीखेंगे। सिर्फ आप सेंटेंस बना रहे हैं, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा आपकी माइंड में लर्निंग नहीं होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग उससे लर्निंग नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिस होगी। आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना तो आ जाएगा, बोलना नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वैसे ही करें, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह से सेट मतलब ट्रेंड है कि हम उसको चीज़ों को अच्छे से करते हैं तो कंडीशनिंग होगी तो याद आएगा, अदरवाइज याद नहीं आएगा। तो क्या हो गया, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ नॉट स्टडिंग, मतलब वो खेल रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। लॉजिकल सेंटेंस है ना। अब ऐसे बोलो वो खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा है, क्या आएगा यार, ऐसे कुछ नहीं आता, नहीं आता, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं आता। सो आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस का यानी इन वर्ड्स का, सॉरी इन वर्ड्स का यूज़ करना है आपको, और फिर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं ऐसे, ठीक है। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अप्रॉक्सीमेटली 22 सेंटेंसेस आप बना सकते हैं मिनिमम। बनाने को आप 1 से 4-5 बना देंगे, जैसे ही हो गया, फिर शी हो गया, फिर दे हो गया, फिर आई हो गया, फिर यू हो गया। मैंने कई सारे बोले, जैसे पहले हमने बनाया ही, इसके बाद हमने बोल दिया शी, शी का बना दिया आई, यू, वी और दे। अब ही और शी में आप कुछ लगा सकते हैं, जैसे मोहन लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं स्टेला, STELLA, मतलब कोई भी नाम ऐसे आप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करने का ही मतलब तरीका है इंग्लिश सीखने का। अदरवाइज कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो आप कुछ एक्स्ट्रा हटके करना पड़ेगा। आप पुराने तरीके से करेंगे तो इंग्लिश आपको नहीं आएगी। बिलीव मी गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो इसीलिए होता है ताकि आपको टाइम मिले उस चीज़ को प्रैक्टिस करने का। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।